नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड पंटर्स माइंड बाय रणवीर राठौर के पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आईपीएल 2026 चल रहा है, गजब माहौल बना हुआ है पूरे देश में और सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि तुम कितना प्रॉफिट बनाए अभी तक। हर एक लोग यही पूछ रहा है एक दूसरे से। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सच्चाई क्या है और उसी से रिलेटेड आज एक पंटर जुड़ा है जो रियल जेन्युइन पंटर है और वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन सबसे पहले एक और सवाल है जो सब पंटर के माइंड में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट किया जा रहा है कि भैया हम खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी लोग हमसे जुड़े हुए वो जान रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल बोलिए, क्लीन स्वीप बोलिए, अभी तक जितने मैचेस हुए आईपीएल में सारे पास दिए, पीएसएल में सारे पास दिए, अल्टीमेट लेवल का जो कंसिस्टेंसी होता है वो दिया। अब ऐसा काम रहेगा तो बट ऑब्वियस है सब जीतेगा। जीता और जीतने के बाद मान लो कि तुम्हें पैसा ही ना मिले तो क्या करोगे, कैसा लगेगा? तो ये सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है। जेन्युइन मिल ही नहीं रहा है, कहां खेलोगे? खेलने के बाद बहुत सारा बहाना है, जीतने पे डिले कर दिया जा रहा है विड्रॉवल, और पंटर का विड्रॉवल डिले करना यानी वो पंटर हार जाना, कुछ ना कुछ देर में वो हार ही जाएगा। और जितना समय के लिए तुम पैसा छोड़ोगे आईडी में उतना ही जल्दी तुम्हारा लॉस होने का संभावना बढ़ता ही है, क्योंकि आज न कल तुम चूल में खेल के हारोगे। तो उसके लिए घबराना नहीं है मेरे भाई, जेन्युइनिटी प्रोवाइड करना हमारा काम है। मैं दे दूंगा नंबर, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, चाहे आपको काम करना हो आईपीएल में, चाहे आपको लेना हो, नेक्स्ट लेवल चलेगा सब कुछ। तो चलिए अब जो गेस्ट आए हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ओवर टू यू माय फ्रेंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन राठौर और मैं बिहार से हूँ। रिसेंटली मैं अभी बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ आईटी सेक्टर में। तो भाई बोला है कि जो बोलेगा वो सच बोलेगा, तो भाई क्या आज रेडी हो सच बोलने के लिए? हाँ बिल्कुल, आज एक सब जो बोलूँगा सब कुछ सच बोलूँगा। ठीक है, तो स्ट्रेट सवाल इससे पूछते हैं। अभी आईपीएल में क्या हाल है तुम्हारा, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? भाई मैंने बोला ऐसे कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और सच में मैं भी बहुत लॉस में हूँ। अच्छा। जो भी मतलब मैंने लगाया था वो सारा मेरा अभी धीरे धीरे मैं लॉस खाते जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मान लो कि कितना लॉस हो गया है तुम्हारा अप्रोक्स? लगभग भैया 1.5 लाख के आसपास तो लॉस हो गया है। 1.5 लाख? 1.5 लाख। अरे, तो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो क्या माइंडसेट लेके आए थे? माइंडसेट मेरा ये था कि 1 का 10 करना है, 10 का 20 करना है, और उस हिसाब से मैंने किया भी। मतलब 1-2 मैचेस मेरे बहुत अच्छे गए। मतलब लगभग मैंने जो भी लगाया उसका डबल आया मुझे। अच्छा। 2 मैचेस में। और उस वजह से मेरा जो प्रॉफिट हुआ उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। और उसी वजह से मतलब मैंने और स्टेक्स ले लिया, मतलब और अपना पैसे लगा दिए उसमें, लिमिट बढ़ा दिया अपना। हाँ। उसकी वजह तो से ये पहले 2 मैच में कमाया क्या? हाँ, ये पहले 2 स्टार्टिंग मैच के में। 2? उसके बाद मैंने बहुत तगड़ा लॉस खाया भैया। अच्छा, कौन से मैच में? सीएसके वर्सेस आरआर के मैच में। अच्छा। जैसे कि पहले 2 मैचेस थे, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। हाँ। तो उसमें मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, क्योंकि आरसीबी जैसे कि एक फैन फेवरेट टीम है। तो उसमें तो ऐसे था कि बहुत आरसीबी से मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। और फिर मैंने उसी कॉन्फिडेंस में मैंने केकेआर वर्सेस एमआई में लगाया, क्योंकि एमआई एक फैन फेवरेट टीम है, तो मैंने उसमें भी लगा दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया उससे। अब मुझे आया कॉन्फिडेंस। अब मैं सोचा कि अब जो नेक्स्ट टीम है उस पे लगाऊंगा, ये सीएसके पे, क्योंकि ट्रेंड चलने लगा ना, एमआई जीत गई, आरसीबी जीत गई, 2 अच्छी फेवरेट टीम जीत गई, जो भी पंटर फेवरेट टीम थी सब जीत रही थी। तो मैंने लगाया सीएसके पे भैया। लेकिन सीएसके पे मुझे बहुत गंदा लॉस हुआ। अच्छा। क्योंकि जो भी मेरा मतलब मेरा जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट का जो है, जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट था मेरा सीएसके पे मैंने सेशन पे लगाया। अच्छा। और उस मैच में सीएसके ने बस 127 रन पे मैं वो ऑल आउट हो गई जी। तो सारा सेशन यस किया? सारा सेशन यस किया, पूरा सब जो था चला गया। कुछ पैसे बचे, तो फिर भी एक मेरे होता है कि एक उम्मीद है, क्योंकि फैन फेवरेट टीम है। सीएसके तो एक बार फिर सोचा कि इसके जीतने पे लगा देता हूँ। तो उस पे लगाया, लेकिन फिर भी
वैभव सूर्यवंशी आर्डर आके इजी चेज करके ये चली। चीज इजी चेज करके यही मतलब जबरदस्ती का पैटर्न जो पंटर खोजता है कि अब 2 टीम जीत गई, आरसीबी एमआई, तो सीएसके भी जीत जाएगी। लेकिन सीएसके स्टार्टिंग में ही आपको पता है कितना स्ट्रगल कर रही थी, कॉम्बिनेशन नहीं फाइंड कर पा रही थी। और आरआर तो एकदम बॉटम ऑफ द टेबल की टीम थी कप विनर के रेस में, वहां से उठ गई, कहाँ पहुंच गई, लगातार 4 मैचेस जीती, जबरदस्त परफॉर्म किया आरआर ने। बिल्कुल ऐसा हो रहा था भैया हाँ। कि जो उस मैच के बाद हाँ। सीएसके और आरआर के मैच के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो लीस्ट फेवरेट टीम है लोगों की, जो जैसे कि एलएसजी वगैरह, आरआर हुआ, ये सब डीसी हो गई, हाँ। डीसी हो गई, ये सब जीत रहे हैं भैया। हाँ। मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रहा था मेरे साथ। ऐसा लग रहा था कि साला जहां मैं लगा रहा हूँ वहीं हार रहे क्या। हाँ। और जब जो भी बड़ी बड़ी टीम्स है वो हारने लग गई। हाँ। तो मतलब वही हुआ कि तुमको लगा कि अब 2 मैच जीत गए, तीसरा में पकड़ा सीएसके, वहां हारे, उसके बाद से तो पूरा कहानी पलट गया। जो ऑब्वियस लग रहा था वो जीत ही नहीं रही थी आईपीएल में, और इसकी वजह से पंटर पकड़ पकड़ के हारते चले गए। अब एमआई 3 मैच लगातार हार गई, तो कहाँ से पंटर प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन वहीं पे मेरे भाई मैं बता देता हूँ कि अपने इस कंडीशंस में भी जो अगर भाई मेरे से जुड़ा होता, खेला होता, तो प्रॉफिट में ही रहा होता, क्योंकि अपना मैच ही फेल नहीं था। क्योंकि पंटर को लगता जो है वो होता नहीं, बायसनेस पे पंटर चल जाता है। आप फॉर्म नहीं देखते हो, आप इंटेंट नहीं देखते हो टीम की कि कैसा खेल रही है, क्या है उसके पीछे का बैकअप है। बस आप केकेआर पकड़ रहे हो नाम के, बॉलिंग है ही नहीं उसके पास, एमआई पकड़ रहे हो, बुमराह पोल्ट 3 मैच में विकेटलेस जा रहा था, तो रन खाएगा ही। बैट्समैन उसके कौन से फॉर्म में है, कोई नहीं। तो ये सब रीजंस था। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा झटका आईपीएल में कब लगा तुमको, कौन से मैच में? सबसे बड़ा झटका लगा भैया मुझे आरआर और आरसीबी के मैच में। अच्छा। मैं एक आरसीबी फेवरेट है मेरी टीम, तो मैंने आरसीबी पे अपना वो पैसा इन्वेस्ट किया। मुझे लगा आरसीबी जीतेगी, क्योंकि आरआर वैसे भी 3 मैचेस जीत चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था, मतलब ये मेरा मानना है कि ऐसे सीक्वेंस में 2-3 मैच जीतने के बाद कोई टीम नहीं जीती, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोगों को भी लगता ही होगा शायद। सही बात है। तो आरसीबी, और उसमें आरसीबी अच्छी फॉर्म में भी थी, तो मैंने लगा दिया। उसमें ऐसा था कि शुरुआत के सेशंस तो मैं हार गया, क्योंकि आरसीबी का स्कोर था 80 पे 5। तो मैं शुरुआत के सेशन में हार गया। लेकिन जब रजत पाटीदार आया तो उसने रन पूरा बहुत बढ़िया टारगेट दिया, 201 का। इतनी नीचे टीम जब इतनी नीचे थी, उसके बाद उसने 200 का टारगेट दिया, तो संभाला, अच्छा, बहुत अच्छा संभाला। तो मुझे लगा कि मुझे एक होप आया, मुझे एक उम्मीद आया कि मुझे लगा देना चाहिए, और बाकी इसके जीतने पे, क्योंकि हेजलवुड भी खेल रहे थे उस दिन। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब 200 का टारगेट है। अब 200 तो हमेशा चेंज नहीं होता, और कहां से कहां लेके गया इतना बड़ा टारगेट। वही तो, इतना नीचे था, उसके बाद फिर उतना ऊपर चला गया, तो बाकी मैच पे लगा दिया। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया, बाकी मैच पे मैंने लगा दिया। मैं तो वैसे भी सेशन हारा ही हुआ था, और फिर मैंने मैच पे लगा दिया। उसके बाद जो उसको आरआर ने पेला है भैया, सूर्यवंशी फिर से तो यही सबसे बड़ा लॉस दिया। सबसे बड़ा लॉस है भैया। उस पे मैंने, तो अभी भी लॉस से उभर ही रहे? जी, अभी भी उभर ही रहा हूँ उससे। लगभग मैंने उसमें 50,000 लगा दिया। अच्छा, ये और उसके बाद जो लॉस पड़ा है, मतलब तीसरे मैच में हारे, 2 मैच में कमाने के बाद, और उसके बाद से तुम बोल रहे हो कि सारे मैच उल्टे हुए, तो उसमें भी हारते गए जी, इधर उधर। तो इसमें जो हारे सबसे ज्यादा, तो ये खुद के पैसे थे या कहीं से जुगाड़ किया, क्या किया? भैया इधर उधर से, लोगों से, मतलब जैसे दोस्त से या किसी रिश्तेदार से मांग के थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी सैलरी तो लगा ही देता था उस लालच में, उस ग्रीड में कि आ जाएंगे पैसे, तो फिर अब क्या है। लेकिन फिर वही है कि इधर उधर से लेके भी किया। तो आरसीबी, जैसे तुम लग रहे हो कि तुम्हारा एज कम है, जस्ट ज्वाइनिंग हो गए, बैचलर ही हो। हाँ, ऑलमोस्ट समझिए कि इंटर्नशिप, तो दिक्कत नहीं है, कम से कम पैसे जुगाड़ यहीं जा रहा है। हाँ, इंटर्नशिप में ही हूँ समझिए लगभग। अच्छा, तो फिर भी चलाना महीना तो दिक्कत हो जाता होगा। हाँ, बाहर रह के इतना महीना चलाना, यही सब दिक्कत है भाई चलो, अब सबसे बड़ा मिस्टेक बताओ जो तुमने किया अभी आईपीएल में। मैंने वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली जो मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक किया, 3-4 ऐसे मिस्टेक्स हैं। सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक था सबसे पहला कि मैंने लॉस चेस किया। जैसे कि मुझे लगता था कि अब मैं रिकवर कर लूंगा, तो मैं और पैसे लगाता था। और सही, मतलब सबसे बड़ा मेरा यही मिस्टेक था कि मैंने लॉस चेस कर दिया, और धीरे धीरे मेरा वो बर्डन बढ़ता गया, प्रेशर पे चला गया। उसके बाद दूसरा, मुझे इतना प्रेशर हो गया, फिर मैंने इसी प्रेशर में मैंने दूसरा मिस्टेक कर दिया कि मैं, मतलब जो बाकी टिपर्स होते हैं, जो 2-3 मिलियन के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो शो ऑफ करते हैं लोग, उन लोगों पे भरोसा किया, कि उन लोग के टिप्स पे मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। अच्छा,
मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी तो अपना वही कर रहे हैं ना, अपनी जेब भर रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, और मुझे लग रहा था कि शायद उससे मैं जीत जाऊं। उसके बाद भैया मैंने तीसरी ये मिस्टेक की कि मैं इमोशनली खेलता था, लॉजिकली सोचता ही नहीं था। अच्छा, हाँ। इमोशनली ऐसे खेलता था जैसे कि जैसे मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि अब जाके एमआई जीतेगी, क्योंकि एमआई हार रही है 2-3 मैच, दो तीन मैच हार रही है, जीतेगी, अब जीतेगी। तो मेरा ऐसे गट फीलिंग होता था, और ऐसा होता था कि शुरुआत के सेशन जीत भी जाता था वो, ठीक है, तो मैं और पैसे लगा देता था उस पे, अपने स्टेक्स को और ये होगा ही, ये तो होगा ही। तो ये मेरा गट फीलिंग था, लेकिन लॉजिकली मैं नहीं सोचता था कि अभी ये हारा है, सही में इसके चांस है या नहीं, अभी चांस है या नहीं है, ये मेरा गट फीलिंग था और मैं अपने गट फीलिंग पे चलता था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि लॉजिकली नहीं सोचना। और उसके बाद जो मैंने चौथी मिस्टेक की, जो शायद मुझे ये मिस्टेक तो मैं मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। ये मिस्टेक ऐसा था जैसे कि मैं ना आईपीएल तो खेलता ही था, साथ साथ मैं कसिनो भी खेलता था। अच्छा। कसिनो ऐसे कि मैच से पहले 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले मैं कसिनो खेल लेता था। जैसे मैं एक छोटा बंटर हूँ। क्या लिमिट है तुम्हारी? मेरी लिमिट है भैया समझिए 5-10 हज़ार की लिमिट है। अच्छा। उसमें मैं खेलता था, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 10,000 से 1 लाख बना लेता था कसिनो में। लेकिन वही पैसे में कभी जाके हार जाता था 6 सेशंस में। अच्छा। फर्स्ट सेशंस में या सेकंड, जो भी एक ही सेशन खेल जाते थे? हाँ, एक ही सेशन में, ऐसे मतलब ऐसे आइडिया कम था, तो एक ही सेशन में खेल के खत्म कर देता था। उसके बाद फिर कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास सेशन खेलने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैं कसिनो में ही हार जाता था मैच से पहले। हाँ, मैच से पहले ही। तो बेसिकली मैंने 2 कश्ती पे सवार होकर अपनी नैया डुबा ली। अच्छा। तो इसी पे मेरे पास एक कहानी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, यही लोग बहुत सारा करते हैं ना कि अब देखिए बहुतों के पास है कि कहीं से उधार लेके आया हुआ है, कोई 20 लाख 25 लाख, तो चलिए इसे तो छोटा मोटा इसका लॉस है। कोई मोटा मोटा लॉस वाला सब है, 50 लाख 80 लाख 1 करोड़। अब वो हर मैच में क्या करता है, देखने को मिला यही पैटर्न कि 50,000 तो क्या ही होगा, 1 लाख डाला 6 साढ़े 6 बजे, और उसका माइंडसेट ये रहता है कि कसिनो से पहले हम मोटा बना लें, 3 लाख 4 लाख बना लें। और 3 लाख 4 लाख बना लेता है तो रुकना तो है नहीं, कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि लत है और उसको ये समझ में नहीं है। डेली मान लीजिए कि या तो मैच से पहले जो सोचता है कि मैं 1 से 3 बना लूं 4 बना लूं और उसको मैच में यूज करके एक ही बार में 10-15 लाख का विड्रॉल ले लूं और जो लॉस है उसको रिकवर कर लूं। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भूल आपकी ये है मेरे भाई कि अगर आप जिस दिन 15-20 लाख कमा भी लोगे तो कोई अभी तुमको पैसा देने वाला ही नहीं है, क्योंकि पूरी लॉबी माइनस चल रही है। और सिर्फ तुम्हें मान लो तुमने 15-20 का मारा भी है कि दे दो मुझे, तो देंगे तुम्हें 2 लाख 3 लाख, और तुम्हें हो सके तो ब्लॉक भी कर दे या वो भी ना दे। तो ये गलती जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम मोटा एक बार में निकालेंगे, वो कभी नहीं होने वाला है। और होता क्या है कि वो 3 लाख अगर किसी दिन बना भी देता है, उसके बाद उसके अंदर डर लगने लगता है। वो मैच पकड़ेगा छोटे मैच, क्योंकि उसको अपना क्या है, उसको लॉस रिकवर करना है। वो सिर्फ घोड़ा पकड़ना चाहता है, खाना चाहता है। सेशन में पूरा मोटा मारेगा, एक ही बार में 3 मारा तो 3 का 6 हो जाना चाहिए। 6 आया तो 6 से मारेंगे, पूरा उठा लेंगे 10 पैसा पे, यानी एक के दिन में 60 लाख 70 लाख कर देंगे, पूरा रिकवर हो जाएगा। इतना जो तुम माइंड से सोचते हो ना, इतना लंबा बड़ा सपना देखते हो जाए किसी दिन, मान लो कि तुम हो जाए, ऊपर वाला करवा भी दे, लेकिन देगा कौन तुमको? देगा ऑनलाइन वाला? कोई नहीं देगा। यही रियलिटी है, समझो बात को। और कम से कम देखो, सीधा सीधी एक फंडा रखो, एक से रिकवर होने में जितना हारने में टाइम लगा ना, उतना ही रिकवर होने में टाइम लगेगा। 1 लाख रुपए है तुम्हारे पास, 1 से अगर 3 बनाते हो तो विड्रॉल करो और उस दिन के लिए रुक जाओ मेरे भाई, प्लीज। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। वो तुम जितना खेलोगे, कितना हो जाओगे लकी यार? खेलने में टाइम लगेगा, 2 घंटा तुम्हारा ही लग चलेगा, वो भी कसिनो में। हारोगे ही, और हारोगे, फिर जो 3 लाख जीता है वो हार जाओगे, फिर दुख होगा। अब तुमको लगेगा मैंने बना तो लिया, और यही यूज होता है तुम्हारे साथ कि मैं बहुत क्लोज था आज रिकवर करने, आज मैंने 4 लाख 5 लाख बनाया था, और इस चक्कर में फिर कल 1 पेटी का तुम रिचार्ज करोगे, फिर हारोगे। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे तो हैं तुम भी ये भी भाई वही किया। ये कभी कभी बनाता था और मैच खेलता था, हारता था,
और कभी कभी तो मैच खेलने के लिए पैसा नहीं बचता था, जो इसका लिमिट है 5,000 10,000। फिर इधर उधर से लेके करो। वही बात है, तो ये नहीं करो भाई, गलती है तुम्हारी। तो लॉस के बाद फिर कैसा फील होता है भाई, क्या फीलिंग आती लॉस के बाद भैया है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, खुद पे गुस्सा, रिग्रेट, में से मन चिड़चिड़ा रहता था हमेशा। मतलब हर समय ऐसे दिमाग में चलता था कि काश उस समय ये डिसीजन नहीं लेता, ये स्टेप नहीं लेता, तो फिर अभी मेरे पास कुछ पैसे होते। सबसे ज्यादा तो ऐसा होता था कि ऐसे दिमाग में चलता रहता था कि अगर उस सेशन में मैंने यस कर दिया होता या उस सेशन में मैंने नो कर दिया होता, तो फिर अभी मेरे पास अच्छा खासा रेवेन्यू होता, जो कि मुझे मतलब आइडिया नहीं था। उस वजह से मेरा वो पैसे डूब गए। और सबसे डेंजरस चीज जो मेरे साथ होती थी, मुझे चाहिए था इंस्टेंट रिकवरी। जो हारे आईडी में वो तुरंत चाहिए, जो हारे मुझे चाहिए, उस चक्कर में मैं और रिचार्ज कर, मतलब उस चक्कर में मैंने और पैसे डाले उसमें। और मैं उसी प्रेशर में, उसी मतलब उस चीज को रिकवरी के टेंशन में, उस रिकवरी के प्रेशर में मैं और पैसे हार जाता था। यही है मेरे भाई, सच्चाई यही है, इस पे मतलब हटाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, मैं बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कभी कभी रुक जाना ही सही डिसीजन है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इसी पे वर्क करता है कि तुम जितना लंबे समय तक इस पे टिकोगे उतना तुम मोटा दे के जाओगे। कोई नहीं निकल पाया है लंबा टिकने पे, याद रखना, समझे भाई तुम भी? तो चलो अब आगे चलते हैं। अगर मान लो कि इतना लॉस हो गया है तुमको, तो रुक क्यों नहीं जाते हो? खत्म करो, बंद करो, जैसा मैंने बोला। कभी कभी जैसे भैया ऐसा है कि इतना मतलब किसी चीज में टाइम, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद रुकना इजी नहीं होता है। सिर्फ बात टाइम और पैसे की होती तो फिर एक बार के लिए मैं रुक भी जाता, बट मुझे ये है कि मैंने इधर उधर से उधार लिया। हाँ, ये भी है। तो मुझे प्रेशर है, उसको देना है, उसको देना है, घर पैसे भेजने हैं, और फिर जो मैं अकेले यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे अपना पॉकेट खर्च निकालना है। कुछ नहीं तो ऑफिस आने जाने तक तो पैसे हो। सही बात है। ये सब है। रुकना मतलब उसकी इतना आगे बढ़ने के बाद मेरे लिए रुकना एकदम वो है। और फिर ऐसा होता ना कि मैं लगातार 2-3 मैच शुरुआत में हार जाता वैसे, तो मैं एक बार के लिए रुक भी जाता कि साला फालतू चीज है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्यों मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ। ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे साथ हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, फिर लॉस खा रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। जैसे कि आज मुझे 25,000 के प्रॉफिट आ गया। मैंने सोचा कि अब आज 25 मुझे आया है, कल मैं इसका 50 करूंगा। उस चक्कर में मेरे पास 25 भी नहीं बचता था। अच्छा। 5,000 लेके मैं घर जाता था। हाँ, मतलब सब कुछ होप पे ही चल रहा है। सब कुछ भैया होप पे चल रहा है। होप और लालच, होप प्लस ग्रीड, हाँ यही है, और यही इंजन को चलाते जा रहा है जी। क्योंकि लालच नहीं होता तो मैं उस चक्कर में और पैसे डालता ही नहीं। और एक ना एक दिन रिकवर हो जाएगा, और हो भी जाए तो अब भी नहीं रुकेगा आदमी। मेन बात है, आदत पड़ गया है यार सबको, और ये आदत ऐसा हो गया है ना कि पता नहीं कब रुकेगा, कंट्रोल ही नहीं है। और हो जाए जल्दी, सबका सही रहेगा, यही बोलेंगे और क्या। तो तुम्हारे हिसाब से आईपीएल में लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं या लॉस में ही है सब? मेरे हिसाब से भैया 80 to 90% पंटर्स सारे लॉस में। और कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि मैं लॉस में हूँ। या फिर ये कहिए कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग जो शो ऑफ करते हैं, ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। इतना ज्यादा रील खोलो तो बस पैसा ही दिखता है, इसी से कमाया, इसी से बनाया, और इसी से उड़ा रहे हैं। आप भी जिसको देखो कैमरा खोल के बैठ जाता है, बोलता है आप भी कमाइए मेरे साथ, आप भी करिए, आप भी करिए। लेकिन कोई भी मतलब जेन्युइन नहीं बताता है। सच्चाई क्या लगती है? सच्चाई यही है भैया कि ये सोशल मीडिया पे तो सारे इन्फ्लुएंसर्स, मतलब मोस्ट ऑफ दी, सारे नहीं, फेक ही बताते हैं, हवाबाजी ही करते हैं। और जैसे कि कोई 5 मिलियन का इन्फ्लुएंसर है, वो मुझे बता रहा है कि एमआई जीत रही है, तो मैं 5 बार उसने ट्रॉफी जीती, तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट नहीं करूं? वो ट्रस्ट करके मैं हार जाता हूं। कि ये स्टार टीम है, इतनी बड़ी टीम है, फिर से कप विनर के लिए पहले पोजीशन की टीम थी,
और उस पे इतना मतलब लोड खेल रहे हैं, पब्लिक खेल रहा है, तो एक और ट्रस्ट जगता है। और वही टीम उस दिन हार जाती है। हाँ। और फिर कल होके वो लोग आके कहते हैं कि भाई मैंने तो इतना मोटा पैसा बना लिया। हाँ। कैसे भाई? हाँ, समझ में नहीं आता ये खेला। ये जो फेक स्क्रीनशॉट होते हैं ना, उस पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक को अंदर का सिस्टम समझ में नहीं आता। उनको लगता है ये तुम्हारे साथ खेलने वाला बंदा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता एक्चुअली। वो लोग बस फर्जी स्क्रीनशॉट, आईडी उनकी, कटिंग उनका, हर चीज उनका, सिस्टम उनका, बस बेवकूफ बन रहा है तो पंटर, और कुछ नहीं है। मार्केटिंग की ताकत है, पैसा तुम्ही से आता है, तुम ही सब कुछ करवा रहे हो। ये वही हाल है ना कि ये जो डेमोक्रेसी है उसमें जो नाम है, पब्लिक पैसा दे रहा है, हम ही लोग हैं, सब कुछ टैक्स देते हैं और बनते हम ही लोग सी हैं। तो वही है, ये पूरा मार्केट हम ही लोग से चल रहा है, तुम ही लोग से चल रहा है, तुम ही लोग से पैसा बना रहा है, और तुम्हें ही सी भी बनाया जा रहा है। अच्छा भैया, मतलब आपने तो मेरे से इतना कुछ पूछ लिया। अब मुझे आपसे थोड़ा टिप्स चाहिए। हाँ हाँ। मतलब अब ये बताइए कि मतलब फ्यूचर आईपीएल के लिए मैं क्या करूं? मतलब आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतती है चाहिए, या फिर मतलब कुछ ऐसा टिप्स दे दीजिए मैं अपने, जिससे मैं थोड़ा सा रिकवर कर पाऊं। हालांकि मैं आपके सबसे जुड़ा हूं आपसे, तब से तो मुझे आपने यही बताया कि रिकवरी के पीछे मत भागो। तो लेकिन फिर भी मतलब है कि मुझे तो पैसे अभी चाहिए, बहुत जरूरत है। तो आपका क्या मतलब है? हाँ, कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए किसी के पास भी जो भी लिमिट है XYZ के, कोई 1 लाख से खेलता है, कोई 10,000 से खेलता है, ठीक है। लेकिन पंटर को ना ये नहीं है कि वो 1 लाख वाला भी है तो उसको 30,000 डेली बनाना है या 20,000 डेली बनाना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तुम भी 10,000 वाले हो तो 2,000 तुम्हारे लिए भी बनाना आसान है। लेकिन पंटर ये चाहता ही नहीं है, उसको चाहिए मोटा। अब देखिए किसी मैच में क्या हो जाएगा कि आप 30,000 40,000 बना लिए, ठीक है। अब काफी है, कोई कम पैसा तो नहीं है। 30,000 तो सैलरी होगी तुम्हारी भाई महीने की। हाँ, तुम 30,000 एक दिन में बना रहे हो, लेकिन तुमको सहूल ये नहीं है, लालच इतना बड़ा पाया है कि एक है मतलब 3 लाख बनाएंगे, उससे 4 लाख बनाएंगे। उसी चक्कर में क्या होता है कि कोई मैच तुम्हें डायरेक्ट दिखता है कि तुम इसमें हार जाओगे, लेकिन तुम खाते रहते हो कि घोड़ा उड़ाएंगे, घोड़ा उड़ाएंगे, घोड़ा उड़ाएंगे। अल्टीमेटली पूरा का पूरा 1 लाख वेस्ट गया। अब अगले दिन फिर रिचार्ज करिए ना। तो आप अगर धीरे धीरे ही 30-30 हजार करके 4-5 दिन में एक आपका जो लिमिट है 1 लाख की, तो 1 लाख कमा लोगे। लेकिन पंटर बोलता है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग में हमने काम किया, कि इतना आप समझ, कितना आप कैसे पेशेंस है आपके अंदर, इतने समझदारी से कैसे खेल रहे हैं, इतना छोटा छोटा क्यों खेल रहे हैं, 30,000 40,000 से क्या होगा, खेलिए भैया, जिगर से खेलिए, हम ही को जिगर देता है। हम ही को बोलता है भैया एक सेशन 50,000 से खेलिए, 1 लाख से खेलिए, डरिए मत भैया। अरे डर के हम नहीं खेल रहे मेरे भाई, हम समझदार हैं। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा दिन चल रहा है, तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन कमा लेगा तो तुमको लग रहा है कि तुम बहुत तेज हो गया। फिर जब तुम हारेगा तो 1-1 लाख करके डेली हारेगा, जो आया सो गया, उसके बाद रिचार्ज करके हारते रहो। तो थोड़ा सा वही है भाई, समझदार बनो। अब देखो एक बात और कि अब तुमने पूछा आईपीएल के मैचेस कैसे हैं, अब हो गया जितना होना था, बट ऑब्वियस वाला टीम सब कि दिख रहा है वो हार जा रहा है। अब स्टेबल हो गया सब, 4-4 5-5 मैच खेल लिया है टीम सब। अब पता इतना चल गया कि कौन टीम आगे जाएगी, कौन मोमेंटम पकड़ चुकी है, कौन टीम ऐसा है जो मोमेंटम लूज कर दी, जैसे KKR, उसके पास बॉलर नहीं, अभी तक कॉम्बिनेशन फाइंड नहीं है, तो हारते रहेगी। हाँ, एक आध मैच जीतेगी। PBKS बढ़िया टीम है, हार ही नहीं रही है, पूरा एकदम इंटैक्ट लग रहा है। अब फॉर्म तो सबका पता चल गया ना, उसी टीम को पकड़ो जो इन फॉर्म है, और उस टीम को जबरदस्ती मत पकड़ो जो फैन फेवरेट है। अब MI को पकड़ोगे, चल नहीं रही है, मोमेंटम में नहीं है, तो हार रही है तो हारेगी। वही बात है, अब पता चल गया RCB अच्छी टीम है, खेल रही है बढ़िया, RR अच्छी टीम है पूरा, चाहे कितनों भी मतलब बॉटम पे खोली क्यों ना हो उसको कप विनर के लिए, उसके प्लेयर अच्छे हैं, परफॉर्म करके दिया है। तो ये अब हमारे अंदर क्लियर हो चुका है कि ये फलना वलना टीम है जो आगे जाने लायक है। कुछ टीम ऐसी रहेगी इसमें से DC LSG जो जीतेगी भी हारेगी भी। तो कब जीतेगी कब हारेगी वो तो मैच के टाइम तुम थोड़ा सा स्टैट्स देख के पता कर सकते हो। होम टीम का एडवांटेज थोड़ा सा मिर्ची लगा दो और फिर उससे एंजॉय मारो, ऐसे प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है जी? तो चलो भाई, यही सच्चाई है IPL 2026 की, कि हर पंटर आता है यहाँ सपना देख के कि मोटा ही प्रॉफिट करेंगे, लेकिन एट लास्ट लॉस के साइकिल में ही नचते रह जाता है। अब ये गेम आप कम से कम बोल लीजिए तो लक का भी है, साथ ही साथ कंट्रोल का भी है। तो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहानी वही रहेगी कि घूमते रह जाओगे साइकिल। चलो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।